आपके साथ में कई बार ऐसा हुआ होगा, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस करने के बाद में ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया होगा, लेकिन नतीजे क्या निकला? वापस से स्टॉप लॉस हिट हो गया। यानी कि आज का जो वीडियो रहेगा ना, इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि सही ब्रेकआउट कौन सा होता है एंड फेक ब्रेकआउट कौन सा होता है। अगर आज का वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया, तो आप भी ब्रेकआउट पर सही ट्रेड करने का तरीका सीख जाएंगे। बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मेरे को 7 साल का शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है सारा का सारा आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है ना, तो लाइक जरूर करें एंड चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर वीडियो कंप्लीट देख लिया ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप ब्रेकआउट पर ट्रेड करना बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। अब हम सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और लाइव एग्जांपल के साथ में समझते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपको कैंडल स्टिक का जो टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट का करना है। मैं वापस से बोल देता हूं, जो कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम है 5 मिनट का आपको करना है। तो देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब ब्रेकआउट ट्रेड करता हूं तो मैं 5 मिनट का कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम करता हूं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, 5 मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम करना है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करें, देखो, ट्रेड जब भी आपको करना, थोड़ा साइकोलॉजी भी उसके अंदर लगाना है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आज है 12 जून है और शाम को, यानी कि रात के 8:22 हो रहे हैं। तो हम यहाँ से बैक साइड चलते हैं, यानी कि पूरा एक हफ्ते का एनालिसिस करेंगे और आज का दिन ही हम ट्रेड को उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखो, आज का जो मार्केट था वो क्या हुआ, जब मार्केट ओपन हुआ तो थोड़ी देर के लिए हल्का सा मार्केट नीचे की साइड आया, ठीक है। उसके बाद में हुआ साइड में, ठीक है। अब इसके अंदर हम भाई किस तरीके से ढूंढें कि भाई ये परफेक्ट ब्रेकआउट कैसे पता लगेगा। देखो, आपको साइकोलॉजी भी लगाना जरूरी है। सबसे पहले आप क्या करें, जो भी इसका रेंज बना है ना मार्केट का, इसके हाई को आप इस तरीके से मार्क कर लीजिए। मैं यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन बना देता हूँ। ये हाई हो गया इसका और ये हो गया लो, ठीक है। अब इसमें साइकोलॉजी क्या लगानी, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। जब इस तरीके से मार्केट साइडवे हो जाता है, तो साइकोलॉजी क्या काम करेगी, देखो वापस से समझना मेरी बात को, कि मार्केट क्या हुआ, एक दिन पहले तो यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। उसके बाद में मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, कम से कम 500-700 पॉइंट, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है, मार्केट में बायर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब भाई बायर बैठे तो सिंपल सी बात है, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। अब आपको परफेक्ट एंट्री कहाँ पे लेनी, इसको ध्यान से समझना। अब भाई ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई बायर मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जाएगा कब, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जब कभी मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन बनती है, मार्केट साइडवे हो जाता है, तो आपको वेट करना है, यानी कि दोपहर बाद का, यानी कि 12 बजे के बाद का, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे। अगर 1 बजे के बाद में कोई ब्रेकआउट आ रहा है ना, इसमें टाइम बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर 1 बजे के बाद में कोई ब्रेकआउट आ रहा है, तो संभावना होती है मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाएगा। अब आपको ध्यान से समझना, मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो आपके डायरेक्शन क्या थी, भाई मार्केट में बायर बैठे हुए हैं, तो मार्केट को जाना ऊपर ही है, थोड़ी देर घूमेगा लेकिन लास्ट में ऊपर निकल जाएगा। और दूसरा, टाइम को याद रखना, 1 बजे के आसपास का टाइम हो, यानी कि 1 बजे के बाद का हो। पहले का हो तो हो सकता है आपका जो ब्रेकआउट हो फेल हो जाएगा, लेकिन 1 बजे के बाद का टाइम होगा ना, तो चांस होते हैं आपकी साइड मार्केट चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, मार्केट ने देखो यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ठीक है, इस वाली लाइन को नहीं, इस रेंज को। और ये जो टाइम है हमारा, ये है 1:25 का, ठीक है। और उसके बाद देखिए मार्केट वन वे ऊपर की साइड चला गया, ठीक है। वन वे चला गया यहाँ से ऊपर की साइड, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा, सर जी टाइम कैसे, क्या लेना देना। देखो, बात ऐसी कि मैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आप है ना, बैक टेस्ट करना काफी सारे, 100, 50, 200, फिर आपको पता लगेगा टाइम बहुत मैटर करता है। क्योंकि मैंने काफी, मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर ये ब्रेकआउट मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर ये यहाँ पे हो जाता ना 11 बजे, ठीक है, अगर मान लीजिए 11 बजे रेंज को ब्रेक करता, तो मे बी शायद ये थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता। तो ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। अगर मार्केट इस तरीके से रेंज में फंसा हुआ है और रेंज को ब्रेक करता है 1 बजे के बाद में, उस संभावना है मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर। अब हम चलते हैं इससे एक दिन पहले वाले मार्केट में। पहले ये जो मैंने इसमें यहाँ पे किया, इसको मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैंने डिलीट किया, ठीक है। ये मार्केट था हमारा आज का, था 12 जून का। अब हम चलते हैं 11 जून को, ठीक है। अब देखो, साइकोलॉजी आपको लगानी पड़ेगी। मैंने आपको बताया ना कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, आपको पता है बायर मार्केट में बैठे हैं। अब सिंपल सी बात है, मार्केट अगर मान ली मार्केट गिरता गिरता यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक आने के चांस ही नहीं है, क्योंकि मार्केट भाई यहाँ पे आएगा ना, तो बहुत मतलब है ना, पैसा चाहिए उसके लिए, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट जैसे यहाँ से गैप अप ओपन हुआ तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, तो यहाँ पे इस तरीके से रेड कैंडल बनाई मार्केट ने, फिर ये साइड वे हो गया और लास्ट में इसको ऊपर निकलना थे, ऊपर निकल गया, ठीक है।
अब एक दिन पहले का मार्केट देखते हैं ये वाला, इसको आप ध्यान से समझिए, साइकोलॉजी भी देखो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब पहला जो हमारा डे था ना, यानी कि ये इस दिन हमको ट्रेड किस तरीके से मिला होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग प्राइस है, मैंने आपको काफी सारे वीडियोज में बता रखा है कि लास्ट डे का लो, हाई और क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस था, यहाँ पे मैं इस तरीके से एक रो बना देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसको हम ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो अलग चीज फॉलो हो रही है। यहाँ पे तो ऐसा था हमारा भाई, मार्केट में 1 बजे से ऊपर का टाइम था, तो सिंपल सी बात है, मार्केट को कहीं ना कहीं तो निकलना, तो मार्केट ऊपर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम मैटर नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि रेंज नहीं बनी ना, इसलिए टाइम मैटर नहीं करेगा। अब इसको ध्यान से समझिए कि भाई देखो, यहाँ पे मार्केट ने इसके लो को, यानी कि सॉरी जो क्लोजिंग प्राइस था ना एक डे पहले का, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो मोस्टली क्या करते हैं लोग, यहीं पे एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 20 50 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, वापस क्या करते हैं, जो वीक बायर होते हैं, सेलर होते हैं, उनको निकालता है, ठीक है। तो एक दो नेगेटिव कैंडल बनाएगा, तो यहाँ पे जो वीक जो बायर थे सारे के सारे निकल गए, ठीक है, डर के मार निकल गए, मैं कहा लॉस ना हो जा। लेकिन जो स्मार्ट बायर है, जिनको मार्केट अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो क्या करते हैं, यहाँ एंट्री बनाते नहीं है। मार्केट वाले ऊपर जा रहा, जाने दीजिए, एक छोटा सा पुल बैक लेगा, उसके बाद में कोई पॉजिटिव कैंडल बनाएगा तो मैं एंट्री बनानी है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, हल्का सा पुल बैक लिया, उसके बाद में इंगल्फिंग बनाई, यानी कि एक बुलिश कैंडल है। उसके बाद देखो मार्केट 1 पे यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरीके से हल्का सा नीचे गया, फिर वापस निकल गया, ठीक है। अब एंट्री में कहाँ बनानी होती है, इस कैंडल के हाई पे और इसके लो पे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना होता है, जो कि देखो यहाँ पे हिट ही नहीं हुआ, इसके ऊपर से हमारा मार्केट इस तरीके से बहुत सिंपल में इस तरीके से निकल गया। यानी कि आपको ब्रेकआउट के साथ में आपको थोड़ा सा है ना साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी मार्केट में, तभी यहाँ पे कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो दो मैंने आपको एग्जांपल दी, हम तीसरा देख लेते हैं एग्जांपल। अब ये हमारा 10 जून का है, इसको आप ध्यान से समझिए, बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको पहले मैं एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे आपको। यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो लास्ट डे का हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। अब यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो मैं यहाँ पे एक रो बना देता हूँ इस तरीके से, ये देखिए, सॉरी यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है। अब इसको हम ध्यान से समझना मेरी बात को, भाई यहाँ मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, इस तरीके से ऊपर गया, ठीक है। अब वापस इसने नीचे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पहले वीडियो यहाँ पे जो पहला वाला जो एग्जांपल था उसमें बताया ना, लोग जैसे ब्रेकआउट होता है ना, वहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, ठीक है, इस वाली रेड कैंडल बनाई होगी, तो वापस उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो ऐसा नहीं है, मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक लेने दीजिए। अब देखो मार्केट यहाँ पे गिरा, ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा सा और नीचे गिरता और यहाँ पे आता वापस और इस वाली लाइन को ब्रेक नहीं करता और यहाँ पे कोई बैरिश कैंडल बना तो मार्केट नीचे चला जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे जैसे इसने इसका ब्रेकआउट दिया लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस का, तो यहाँ पे सेलर आ गए, ठीक है। तो इन्होंने सब अपना एसएल यहाँ पे लगाया और मार्केट ने वापस ऊपर ही जो अगला कैंडल था यहाँ पे क्लोज कर दिया और ये वापस से एक बुलिश कैंडल बना दिया और मार्केट वापस ऊपर निकल गया। समझ में आया आपको? मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन एक बार आपका समझ में आ गया ना तो फिर आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। वापस है मार्केट की साइकोलॉजी को समझना, ठीक है। भाई मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। क्लोजिंग प्राइस था और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, फिर वापस नीचे आ रहा है और जैसे इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो काफ़ी लोग यहाँ पे उन्होंने मार्केट तो नीचे ही जाएगा, तो उन्होंने अपने पुट की पोजीशन बना ली, ठीक है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, इस वाले ट्रेड में, ये ट्रेड एक सेकंड, इस वाले ट्रेड में मैंने आपको बताया था, इस वाले में, कि भाई एक ना पुल बैक भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पुल बैक तो है ही नहीं, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या हुआ, हमारा अगला कैंडल ने ऊपर इसकी क्लोजिंग दे दिया, यानी कि मार्केट ने अपना जो फ्लो है वापस से उसी डायरेक्शन में चला, यानी कि उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसको नीचे नहीं जाना, जाना होता तो थोड़ा और नीचे जाता, वापस से हल्का सा पुल बैक देता, यहाँ कोई बैरिश कैंडल बनाता, फिर मार्केट नीचे निकलता है, यानी कि मार्केट अपने डायरेक्शन में ऊपर ही जाना तो मार्केट ऊपर ही यहाँ से निकल गया। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि आपको कैंडल स्टिक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने हर कैंडल पर वीडियो बना रखी है, अगर आपने कैंडल स्टिक को समझ लिया ना तो आप एक परफेक्ट ट्रेड इजी वे में यहाँ पे पकड़ पाएंगे, ठीक है। अब ये भी हो गया हमारा। अब हम लास्ट और एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इसके ऊपर मैं इरेज कर देता हूँ। अगर कोई वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ में ना आना, आप मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब इसको आप समझिए, ये हमारा मार्केट है, ये हमारा 9 जून का, ठीक है। अब देखो वही बात मैंने आपको बताया ना यहाँ पे अभी कि भाई मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बायर्स बैठे ना कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और मार्केट ने जैसे ही ओपन हुआ अच्छी खासी यहाँ पे
3-4 कैंडल भी बनाई है 5-5 मिनट की, सिंपल सी बात है, मार्केट में बायर्स का एकदम कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने एक रेंज बनाई है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और इस रेंज को मार्केट ने जब ब्रेक किया है, ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट इजी वे में यहाँ से हमारा मार्केट वन वे ऊपर निकल गया। यहाँ पर टाइम भी मैटर करता है कि रेंज बनाई है, रेंज बना के फिर ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर निकला है। अगर हो सकता है इस रेंज को मान लीजिए मार्केट यहीं पे 9:30 बजे 10 बजे ब्रेक कर दे तो मे बी शायद मार्केट नहीं जाता। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप एनालिसिस करें, बहुत सारे प्रैक्टिस करें तो आपको खुद को समझ में आएगा कहाँ पे चार्ट किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि चार्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसमें खास करके कैंडल, क्योंकि कैंडल मिलके चार्ट को बनाती है, ठीक है। और मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ, ये हमारा 9 तारीख का हो गया, हमारा 8 तारीख का, ठीक है। 8 तारीख का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये देखिए, देखो मैंने आपको अभी बताया कि कैंडलस्टिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रोज आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड मिलेगा, मे भी हो सकता है कभी आपको ब्रेकआउट पे मिल जाए, कभी आपको कैंडलस्टिक पे मिल जाए, कभी आपको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मिल जाए, डिपेंड करता है कि ट्रेड का जो पैटर्न क्या बना है मार्केट में। क्योंकि अगर एक ही चीज को आप लेके बैठे रहेंगे ना, भाई कैंडल पे मुझे ट्रेड करना है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप एक चीज को पकड़ के बैठ जाए, मुझे कैंडलस्टिक पे ही ट्रेड करना है। जब 200-300 ट्रेड आपके हो जाएंगे, फिर आप थोड़ा साइकोलॉजी पे शिफ्ट हो जाना, फिर आप ब्रेकआउट पे शिफ्ट हो जाना। इस तरीके से आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड करना आ जाएगा, कैंडल स्टिक पर आ जाएगा, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो एक दिन के अंदर कोई ना कोई तो सेटअप बनेगा, जो सेटअप बनेगा आप उस पर ट्रेड करें, तो इजी वे में आप यहाँ पे बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे हमारा गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, ऊपर चलना शुरू कर दिया, ठीक है। ऊपर तो गया, लेकिन जो लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस है इसको इसने ब्रेक नहीं किया, इसके वापस यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि देखो इसमें ना काफ़ी सारा सेटअप बना है। अब अगर देखो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप ये वाली जो कैंडल बनी है ना, तो यहीं पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम बेरिश मारूबोजू। मैंने इसका वीडियो बना रखा है, प्रॉपर वीडियो है कंप्लीट, आप जाकर देखना आपको समझ में आएगा। आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस पर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया तो देखो एक पॉइंट तो इसका ये हो गया, एक हो गया ये वाला, ठीक है। यानी कि ये हमारा एक हो गया रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे देखो मार्केट ने ये बना दिया शूटिंग स्टार, ठीक है। तो यहाँ आज हमें कैंडलस्टिक अकॉर्डिंग एंट्री मिल गई और मार्केट वापस नीचे आ गया। तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको हर चीज़ आनी चाहिए, कैंडलस्टिक भी आनी चाहिए और आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आना चाहिए, ब्रेकआउट भी आना चाहिए, तभी आपकी यहाँ पे बात बनेगी, ठीक है। और एग्जांपल हम देख लेते हैं, पहले इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सारे के सारे एग्जांपल। उसके बाद में ये देख लीजिए, ये हमारा 5 जून का है, आप इसको भी देख सकते हैं। अभी मैंने आपको लास्ट एक ना एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अगर मार्केट मान लीजिए इस तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। पहले इसको समझिए, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, लेकिन वापस से जो अगला कैंडल था ना, इसने ऊपर ही इसके है ना क्लोजिंग दे दिया, तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया, उसका मन नहीं है नीचे जाने का, तो ये वापस ऊपर चला गया। इस तरीके से आपको थोड़ा साइकोलॉजी भी लगाना पड़ेगा। मैंने आपको आज 5 तारीख तक एग्जाम्पल दे दिया, यानी कि 10-12 मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। तो मे बी आप काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजी वे में सीख पाएंगे, ठीक है। आप रात को डेली 1-1.5 घंटा बैठिए, चार्ट्स को रीड करें, देखें कहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, और जितना बैक टेस्ट करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़ेगा और उतने अच्छे ट्रेड आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सारा का सारा जो इसके अंदर ज्ञान है वो है कैंडलस्टिक का है, पैटर्न का है, साइकोलॉजी का है। आप देखें, प्रैक्टिस करें, सीखें। मैं रियल बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आज आप मैंने मेरी बात मान के देखी है, आप रोज का ना 1 घंटा निकालिए, ठीक है। 1 घंटा अपना प्रैक्टिस करें, शाम को चार्ट्स को देखिए, आप 1 हफ्ता ऐसा करके देखिए। 1 हफ्ते के बाद ना आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देखेंगे। जब 1 हफ्ता आप ऐसे प्रैक्टिस करें, जो लाइव मार्केट में बैठेंगे, तो आपको लगेगा यार मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। तो टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज का हमारा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।